रूप संगत जी गुरु रूप संगत जी आरती ले लीजिए। नमस्ते, सत श्री अकाल गुरु जी, सात संगत जी। हर सिमरत तन मन हरिया, ले जाए वियोग, साध संग हर गुण रमो, बिन से सब रोग। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज की सात संगत के साथ मिलके हमने नाम लिया और आप ही की कृपा से हम आपका गुणगान सुन पाते हैं। आज आपने तनुज कपूर आंटी को हमारे बीच में भेजा है कि वो आपकी ब्लेसिंग्स हम सबके साथ शेयर करें। विथ फोल्डेड हैंड्स एंड बाउड हेड आई रिक्वेस्ट कि आंटी गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स हम सबके साथ शेयर करें। नमस्ते गुरुजी, आपके चरणों में सादर प्रणाम और आई हुई सभी संगत को बहुत सारा प्यार और नमस्ते। बहुत शुक्राना आपका गुरुजी, आज आपने एक बार फिर मुझे मौका दिया है कि मैं आपकी वडियाई कर सकूं। जो ब्लेसिंग्स आपने मेरे परिवार पे की हैं, जो हमारी जर्नी रही है आपके साथ गुरु महाराज, वो मैं आज आपकी संगत के साथ एक बार फिर शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच गुरुजी एंड शुक्राना आप सबका भी कि आज आपने इतने प्यार से मुझे बुलाया। सो बहुत बहुत शुक्रिया। So I think I will just begin the way my journey began. हमारी जर्नी गुरुजी के साथ इस अवतार में गुरु रूप में 1989 में शुरू हुई थी गुरदासपुर में। Now if I talk about 1989 या उससे पहले, कभी मैंने अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि मेरे कोई गुरु होंगे। मैं ऐसे परिवार से हूं जहां हम कभी किसी गुरु के पास नहीं गए, यहां तक कि मंदिरों में भी नहीं जाते थे। हम ऐसा नहीं है भगवान में हम विश्वास नहीं है, बहुत अटूट विश्वास और अटूट प्यार हमारा शंकर भगवान के साथ है। शुरू से ही बचपन से हमने घर में सिर्फ शिवजी की आराधना, हमारे घर में शिवजी नहीं कहते, शंकर बाबा कहते हैं। तो शंकर बाबा की ही आराधना हमारे घर में शुरू से होती थी। आराधना से ज्यादा प्यार है शंकर बाबा के साथ, बहुत ज्यादा प्यार है। मेरी मदर ऑफ कोर्स मंडे फास्ट रखती थी और माय सिस्टर ऑल्सो जब बड़ी हुई उन्होंने भी मंडे के फास्ट रखने शुरू कर दिए। शिवलिंग पे जल रोज हमारे घर में फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मत्था तब टेकते हैं। तो पहले हम मत्था मैं अब टेकती हूँ, पहले सिर्फ नमस्ते होती थी, शंकर बाबा को नमस्ते होती थी और शंकर बाबा के शिवलिंग पे हम जल चढ़ाते थे, जो अभी भी है। मेरी मदर स्टार्ट्स हर डे शिवलिंग पे जल चढ़ा के और शंकर बाबा को, और अब गुरुजी का स्वरूप भी शंकर बाबा के साथ ही है, उनको प्रणाम करके दैट्स हाउ द मॉर्निंग स्टार्ट्स। सो फॉर अस शंकर बाबा इज द हेड ऑफ द फैमिली एंड नाउ 89 से जब से गुरुजी ने इतनी मेहर की है कि अपना प्यार भरा हाथ हमारे सिर पे रख दिया है, हमें अपनी तरफ खींच लिया है और अपनी संगत बना लिया है। तो तब से शंकर बाबा जी, I will say Shivji has taken over, so I will say Guru Maharaj, Guruji has taken over शंकर बाबा। So now जब मैं आंख बंद करती हूँ तो it is गुरु महाराज and both my शंकर बाबा। In fact गुरुजी तो कहते हैं कि don't restrict yourself to this रूप। एंड जितने हम धीरे धीरे हमारा कनेक्शन जैसे स्ट्रॉन्ग होता है, वी रियलाइज व्हाट इज गुरु महाराज, इट्स द डिवाइन एनर्जी, द सुप्रीम एनर्जी जो इस फॉर्म में आए और 1989 में हमें गुरदासपुर में गुरुजी ने अपने पास बुला लिया। ऑल दीज इयर्स गुरुजी की बहुत मेहर रही है, गुरुजी ने बहुत प्यार दिया है, बहुत कष्ट हमारे जो हैं कुछ बता के काटे हैं, बहुत कष्ट बिना बताए काटे हैं और बहुत कुछ सिखाया भी है। अगर हम गुरुजी की संगत हैं और संगत होने पर अगर हम कुछ प्रिंसिपल्स नहीं सीखते, गुरुजी के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते, सो देन इट इज फ्यूटाइल। सो
along with his blessings, there are lot of guidance, lot of learnings जो गुरु महाराज आज तक सिखा रहे हैं. और शुक्रिया गुरु जी. आज आप, जब हम गुरु जी का सत्संग करते हैं, मतलब अपनी जो लाइफ जर्नी है गुरु जी के साथ, या गुरु जी की जो मेहर रही है हम पे, वो हम शेयर करते हैं, उससे बहुत लोगों का कल्याण होता है. वो गुरु जी जानते हैं किसका कल्याण करना है, किसको क्या सुनाना है. So thank you so much Guruji कि today's satsang is as always dedicated to you and to your संगत, because गुरुजी को संगत बहुत ही ज्यादा प्यारी है, and गुरुजी wants his संगत to be always happy and smiling. तभी गुरुजी कहते थे ऐश करो. ऐश करो means live your life well, and ऐश करो also means that I'm always with you. I'm blessing you with a good life. And संगत जी, जो भी मैं आज बोलती हूँ या कभी भी सत्संग में बोलती हूँ, वो मेरे थॉट्स हैं. They are what Guruji guides me to share. Everybody's journey is different. जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैंने सीखा है, मैं वही शेयर करूंगी. So let's begin. Of course, गुरदासपुर के बाद फिर गुरुजी ने उसी दिन बहुत प्यार से, मैं बिल्कुल ब्रीफ में बोलूंगी बिकॉज अदरवाइज फिर मैं आगे कुछ बोल ही नहीं पाती. पहले दिन ही गुरुजी ने बहुत मेहर की. माय बैक, आई हैड अ लॉट ऑफ ट्रबल विद माय बैक देन. मैं किसी को नहीं पता था एक्सेप्ट माय ओन फैमिली. हम लोग आर्मी कैंटोनमेंट में रहते थे बिकॉज माय हस्बैंड वाज इन द आर्मी, तब मेजर थे और आर्मी से ही रिटायर हुए थे. और उनके जो बॉस थे ब्रिगेडियर कटोच, वो गुरुजी के भक्त थे, पर हमें किसी को इस बात का नहीं पता था. तब संगत जी कोई बात नहीं करता था गुरुजी के बारे में. और आर्मी में तो जो संगत थी, बट मोस्टली इन पंजाब, एंड बट नोबडी स्पोक टू ईच अदर अबाउट इट. सो उन्होंने इनविटेशन दिया. हम नहीं जाना चाहते थे बिकॉज हमें कहा था कि गुरुजी आ रहे हैं. एंड हमारी जो, हम सोचते थे कि जो लॉट ऑफ गुरुज आर देयर, लॉट ऑफ पीपल जो लोगों का फायदा उठाते हैं, उनको गलत राह पे चलाते हैं, और खुद दे आर नॉट वेरी अपराइट. सो दो हम इतना अगेंस्ट नहीं, हमारे दिल में ऐसी कभी भी कोई फीलिंग नहीं आई, बट वी डिड नॉट वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड इन एनी काइंड ऑफ गुरुज. तो हमारा पहला रिस्पॉन्स था नो. बट गुरुजी चाहते थे तो हम नेक्स्ट डे पहुंच गए. और गुरुजी ने खास बुलाया था ब्लेसिंग्स देने के लिए. अभी मैं पूरी तरह जैसे ही अंदर गई तो 10-12 लोग नीचे कारपेट पे बैठे थे, और एक सोफे पे देयर वाज अ वन यंग मैन सिटिंग वेयरिंग अ क्रीम सफारी सूट, वेरी स्मार्ट शूज. तो हमने सोचा वो गुरुजी होंगे. तो ये नहीं पता था कि आगे जाके मत्था टेकना है. एंड सिंस ऑलरेडी लोग बैठे हुए थे, we thought now we should not go in front and do anything. तो मैं वहीं बैठने लगी. जैसे ही बैठने लगी, गुरुजी ने एकदम ऐसे हाथ करके अपनी तरफ बुलाया, आई कांटेक्ट किया, और मैं वहां गई. मैंने नमस्ते की. तो गुरुजी कहते हैं, जो साथ में आंटी बैठे थे, आंटी इन्हू अंदर ले चल. तो मैं समझी नहीं. उन आंटी ने बोला आइए चलिए. तो गुरुजी भी खड़े हो गए. तो वो आंटी गए, फिर पीछे गुरुजी और उनके पीछे मैं. जैसे ही हम कमरे में गए, मुझे गुरुजी ने कहा चल हुन तू पुट्ठी लेट जा. तो मैं लेट गई अपने पेट के बल, और गुरुजी मेरे साइड में आके बैठ गए अपने घुटनों के बल. मैं देखना चाहती थी कि क्या हो रहा है. तो आई टर्न्ड माय हेड, और मैंने देखा कि गुरुजी के हाथ में एक स्पून था, लंबा सा स्पून, जो मुझे बाद में पता चला थ्रू दैट स्पून गुरुजी यूज्ड टू गेज व्हाट्स द प्रॉब्लम. बट over time I realized that yes, Guruji doesn't need any spoon, he doesn't need anything. I think ये हमारा विश्वास, संगत का विश्वास बढ़ाने के लिए गुरुजी ऐसे करते हैं. गुरुजी की तो प्रेजेंस will heal you, his dream darshan will heal you, his fragrance will heal you. जब हम गुरुजी के पास बैठते थे दरबार में, चाहे जलंधर हो चाहे एम्पायर स्टेट, we did not have to go near गुरुजी. गुरुजी तो अपनी दृष्टि से, अपनी एनर्जी से
अगर उन्होंने कुछ क्योर करना है क्योर कर देते, किसी को कोई सक्सेस के लिए ब्लेसिंग्स देनी है वो दे देते थे बिना बात किए. So he doesn't need to do any of this. But we realize all these things as time passes and as Guruji wishes. जितना वो जोड़ना चाहते हैं वो गुरुजी जानते हैं. So I turned around and I saw that he had that long spoon in his hand and he was moving that spoon over my back. और फिर वो देख के स्पून में कहते ले ऐते पूरी हिली पई है. That means in हिंदी और इंग्लिश कि ये अपनी जगह से जो बोन है बैक बोन अपनी जगह से हिली हुई है. तो गुरुजी ने स्पून नीचे रखा और अपने हाथ से थोड़ा प्रेशर देके मेरे बैक को दबाया और नीचे लो बैक से सीधा ऊपर तक ले गए. फिर मैंने कहते पंजाबी चल हुन तू खड़ी हो जा. संगत जी जैसे ही मैं खड़ी हुई my pain had gone. Otherwise there was acute pain. It was difficult for me to sit. Sometimes of course I was able to do my work, I was able to walk, but जब वो दर्द उठती थी तब मैं सीधी भी नहीं हो सकती थी. It used to be so acute. So मैं जब खड़ी हुई मैंने प्रेशर दिया, एक पांव पर देखा, दबाव डाला to see there was no pain at all. फिर मैंने दूसरे पांव पे दबाव डाला, there was no pain at all. I could not believe it. मैं बहुत खुश हुई and in my heart I was most grateful to him. But मैंने कोई उनके आगे उनके पैरों को हाथ नहीं लगाया, nothing. I just expressed my gratitude. फिर गुरुजी मैंने कहते चल हुन तू बाहर आ जा. तो हम बाहर चले गए, वहां फिर बैठे और गुरुजी भी बैठ गए. थोड़ी देर हमने बैठ के लंच खाया. 2 टेबल्स थी उनके घर में, 2 टेबल्स पे हम लोग जैसे और लंच ही बोला. Now Guruji's blessings did not end over there. गुरुजी ने बहुत कुछ कल्याण करना था पहले दिन. क्यों करना था? शायद मुझे जरूरत थी. तो जब हम लंच कर रहे थे और गुरुजी की प्लानिंग, इन गुरुजी's words there are no coincidences. ना चाहते हुए भी हम वहां पहुंच गए और गुरुजी आफ्टर दिस फिर हम जब लंच कर रहे थे टेबल पे, गुरुजी मेरे बिल्कुल सामने बैठे थे. एंड दैट इज ऑल्सो गुरुजी's प्लानिंग. नाउ लंच करते करते सब बातें कर रहे हैं. सडनली आई रियलाइज्ड कि गुरुजी मेरी तरफ देख रहे हैं और स्टिल हो गए थे. हिज फेस स्टार्टेड बिकमिंग रेड. मुझे थोड़ा अजीब भी लगा कि I was little uncomfortable that why is this is 33 years ago. Sangaji, Guruji, was a young man then, and मुझे ऐसे लगा कि why is he staring at me like that? But Guruji के face पे उस वक्त कोई emotion नहीं थी. It was still and his face was red. And then suddenly Guruji ने अपना हाथ ऐसे ऊपर किया और मेरी तरफ देखते देखते और आंख बंद करके अपना हाथ नीचे लिया. ऐसे मुट्ठी थी उनकी और वो मेरे सामने उन्होंने रखा और मेरे सामने मुट्ठी खोल दी और मुझे कहते ऐ तू खा ले. संगत जी उसमें now I know, I didn't know then at all what it is. Today I know it was divine prasad because Guruji just produced it. और उस वक्त मेरे माइंड में क्या ख्याल आ रहा था संगत जी कि why is he trying to show off? ये किस तरह की मैजिक ट्रिक्स कर रहे हैं दूसरों को दिखाने के लिए. बिकॉज हमने ये सब सुना हुआ था. दिस वॉज आवर सोशल कंडीशनिंग अनफॉर्चुनेटली. एंड यही गुरुजी सब ठीक करने आए थे. देयर वाज सो मच wrong going on in society that Paramatma himself, Mahashiv himself had to come down to put things right gradually. और गुरुजी क्या कहते थे? कि चमत्कार नु ही नमस्कार है. कि अगर मैं चमत्कार ना करूं तो who will believe me that I have powers? And the powers he displayed, the chamatkar, the blessings he gave over the years to people were forced to recognize Guruji क्या है, किस तरह का सुपर पावर है. It's not just a human superpower. People realized then, we all realized that he's beyond everything.
ही इज बियॉन्ड ह्यूमन पावर. बट ये बिल्कुल एहसास नहीं हुआ, एटलीस्ट मुझे नहीं हुआ, कि गुरु महाराज महाशिव है. तो यही सब जो हमारी सोशल कंडीशनिंग थी, that the thought was in my mind, because a lot of gurus would do that. Godmen, they were called godmen, परमात्मा के बंदे, but they did such things to attract people. तो मेरे माइंड में ये ख्याल आया कि why is he doing all this? But संगत जी, गुरु जी का ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि आपके आसपास उन्हीं की एनर्जी, वो जब चाहते हैं उन्हीं की एनर्जी होती है. सो मैंने गुरु जी कहते ऐ तू खा ले. संगत जी मैंने खा लिया. इट वॉज गीली गीली पंजीरी थी. आई जस्ट हैड इट. तो उसके बाद फिर धीरे धीरे गुरु जी का फेस भी नॉर्मल हो गया. एंड थोड़ी देर के बाद फिर सब उठ पड़े अपने टेबल से. और जब हम टेबल से उठे, some of the people, they were not many people there. Like I said, maybe a dozen or one or two more. So कुछ लोग मेरे पास आए, बोले you are so lucky. But I did not understand. और इतना टाइम भी नहीं था कि हम अकेले खड़े होके बात करते. गुरुजी चल पड़े फ्रॉम द टेबल लिविंग रूम की तरफ, तो सभी वहीं चले गए. और मेरे हस्बैंड मेरे पास आए, कहते हैं कि एवरीबडी सेइंग व्हेन गुरु महाराज गिव्स दिस प्रसाद, यू शुड शेयर इट विद एवरीबडी. व्हाई डिडंट यू शेयर इट? आई सेड आई डोंट नो. ही जस्ट टोल्ड मी तू खा ले. मैं खा लिया. सो संगत जी, दैट वाज द फर्स्ट डे व्हेन वी गुरु जी ने अपनी शरण में बुलाया. एंड टुडे आई एम सो ग्रेटफुल टू माय परमात्मा दैट गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा. और इतनी ब्यूटीफुल, जैसे कहते हैं ना कि द बिगिनिंग, इट वाज सच अ ब्यूटीफुल बिगिनिंग. एंड सिंस देन गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा हुआ है. और उसी दिन हम जब आने लगे, वापस जब आने लगे, तो फिर जब गुरुजी से आज्ञा ली, सब ड्राइंग रूम में चले गए थे, सोफों पे बैठे हुए थे. अब नीचे कोई नहीं बैठे थे. कुछ लोग नीचे बैठे थे, कुछ सोफों पे बैठे थे, और कोई शब्द कीर्तन नहीं चल रहा था, सिर्फ गुरुजी बातें कर रहे थे. सो फिर देन हमें जब लगा कि नहीं, अब हमें चलना चाहिए, तो हमने जब फिर गुरु महाराज से आज्ञा ली, तो गुरुजी ने बड़े प्यार से कहा, कभी साडे वल भी आओ ना. जलंधर डिफेंस कॉलोनी अपना एड्रेस दिया और कहा कभी साडे वल भी आओ. तो फिर हम जरूर गए. उसके बाद जलंधर काफी बार गए. एंड दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड. एंड so I will share a lot of whatever I can in the time that Guruji permits today. But आज जब मैं संगत जी सुबह उठी हूँ ना, सबसे पहले in fact I was woken up by Guruji's fragrance. और आज की fragrance was really strong, the strongest that I have ever had. It was जैसे कई बार मैंने संगत को सुना हुआ था कहते हुए कि इतनी स्ट्रॉन्ग थी जैसे कि कोई 100 गुलाबों की शीशियां तोड़ के, या गुलाबों का जो अर्क है, कॉन्सेंट्रेटेड अर्क एक जगह मिला दिया हो. इट वॉज सो स्ट्रॉन्ग. बट इट वॉज नॉट ओनली गुलाब, इट वॉज अ मिक्सचर ऑफ फ्रेग्रेंसेस. जैसे गुरुजी की मैं जो एक्सपीरियंस करती थी इन एम्पायर स्टेट, इट वॉज लाइक दैट बट मच स्ट्रॉन्गर. मैंने भी कई संगत को सुना है कहते हुए कि इट इज सो स्ट्रॉन्ग कि अंदर ले जाना मुश्किल होता है. आज मैंने वो एक्सपीरियंस किया संगत जी. आज सुबह आई वॉज वोकन अप विद दैट एंड आई वॉज सो डिलाइटेड. और मैं आसपास देखने लगी कि गुरुजी कहीं दर्शन तो नहीं दे रहे, पर वही गुरुजी के दर्शन थे. और मैंने अपने दिल में ही गुरुजी को एक अच्छी सी जप्फी डाली. एंड आई जस्ट सेड, गुरुजी थैंक यू सो मच. और जब गुरुजी कहते हैं कि जब मेरे दर्शन होते हैं, चाहे आपको ड्रीम में हो या फ्रेग्रेंस आए या किसी और रूप में या साक्षात परमात्मा कहते मैं आसपास होना, तो उस वक्त गुरुजी का नाम लेना चाहिए. आप ओम नमः शिवाय करिए, आरती करिए, जो आपका दिल करता है, पर परमात्मा आपके आसपास है. तो मैंने वही किया. मैंने गुरुजी का नाम लिया, ओम नमः शिवाय किया. गुरुजी को बहुत प्यार से जप्फी दी. एंड आई थैंक्ड हिम. And I also felt the message that Guruji is giving me today is that maybe I should share my experiences with Guruji's fragrance, the satsangs related to Guruji's fragrance.
So I will share those today. तो सबसे पहले ऑफ कोर्स जलंधर में और गुरदासपुर में मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस कभी नहीं आई, ना मैंने कभी एक्सपीरियंस की, मुझे शायद पता भी नहीं था. एंड आई डोंट रिमेम्बर ऑनेस्टली कि जब जलंधर मंदिर हम गए थे, हम 4-5 बार गए जलंधर मंदिर एट डिफरेंट टाइम्स, मुझे याद नहीं कि उस वक्त मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई. बट इन एम्पायर स्टेट्स हमने शुरू किया 2000 में, वो भी गुरुजी ने खींचा. देखते हैं कैसे आज क्या क्या गुरुजी शेयर करवाते हैं. 2000 से हमने, लाइक आई सेड, माय हस्बैंड वाज इन द आर्मी. फिर हम जब दिल्ली की पोस्टिंग में गुरुजी ने दिल्ली भेज, उससे पहले ही भेज दिया था दिल्ली, तब मैंने एम्पायर स्टेट आना शुरू किया. वो भी गुरुजी ने दर्शन दे के बोला कि कहाँ है दिल्ली में वो. सो इन एम्पायर स्टेट्स आई, जब गुरुजी अपने कमरे से पहले, तो सत्संग शुरू होने से पहले गुरुजी यूज्ड टू बी सिटिंग इन हिज कैजुअल क्लोथ्स, चाहे ट्राउजर्स हों या शॉर्ट्स एंड टी शर्ट या ट्रेनर्स. तो गुरुजी फिर उसके बाद कमरे में जाते थे, कपड़े बदल के बड़े सुंदर चोले पहन के आते थे. और जब अपने कमरे से गुरुजी चल के आते थे, that was the time that fragrance used to be there. एंड तब मैं सोचती थी कि शायद गुरुजी पता नहीं कौन सा फ्रेग्रेंस लगाते हैं. मेरे को जो आती थी, इट वाज अ मिक्सचर ऑफ रोज, मोगरा एंड मस्क. बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे मस्क की भी आती थी. एंड आई यूज्ड टू से कि पता नहीं कौन सी परफ्यूम है. बट मेरे दिल में कभी नहीं आया कि मैं पूछूं किसी और से या गुरुजी से कि क्या लगाते हैं. ऐसी बातें तो कभी दिल में ख्याल में आती नहीं थी. बट every time Guruji passed, that fragrance was there. And फिर मैं आपको जो मैं अभी शेयर करती हूँ, I also want to say कि गुरुजी जो हमें 3 चीजें बता गए हैं, सेवा, सिमरन और सत्संग. सो सेवा भी जो गुरुजी की है, it is not limited to गुरुजी दरबार और गुरुजी सेवा फॉर एनी जोड़े गुरुजी के, या गुरुजी का चोला, या गुरुजी के मंदिर के लिए कुछ करना. नो, द सेवा दैट आई हैव अंडरस्टूड, संगत जी, आई एम नॉट ट्राइंग टू गिव एनी काइंड ऑफ एडवाइस, आई एम नॉट ट्राइंग टू डू एनी प्रीचिंग, बिकॉज गुरु महाराज नेवर डिड इट. बट अब पहले भी गुरुजी जब सत्संग कराते थे, कहते थे खड़े होके किसी को सत्संग करो, तब ही वांटेड कि जो उन्होंने ब्लेसिंग्स की हैं उसके थ्रू दूसरों को मोटिवेशन मिले, दूसरे भी समझें और दूसरों का भी कल्याण हो. सो दैट इज माय अटेम्प्ट. इनफैक्ट इसके पहले आई वांट टू शेयर विद यू, एम्पायर स्टेट में जब हम बैठते थे और गुरुजी वुड टेल समबडी टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, चल उठ तू 10. माय हस्बैंड यूज्ड टू, उस वक्त तो नहीं, जब हम घर जाते थे, ही वुड टेल मी कि गुरुजी इज सच अ पावरफुल पर्सन, महापुरुष हैं, वो क्यों ऐसे किसी को खड़े होके बोलते हैं कि उनकी बड़ाई करें, उनके बारे में बताएं. इट डजंट लुक नाइस, उनको शोभा नहीं देता गुरुजी को. दैट व्हाट माय हस्बैंड वुड फील. एंड बिकॉज ही फेल्ट लाइक दैट, and I never said anything, in my heart I also sometimes felt कि गुरुजी doesn't need this. Why, मतलब एक तरह का मिनी प्रचार क्यों हो रहा है यहाँ पे. And this is after 89, it's 11 years. But when my husband said that, तब मैं गुरुजी को अपने दिल में मैंने वहां पे बैठे हुए बोला, मैंने कहा गुरुजी, मेरे को खड़े होके कभी सत्संग मत शेयर करने को बोलना. संगत जी, गुरुजी हर चीज जानते हैं. आपके दिल में क्या चल रहा है, गुरुजी नोस. आपके घर की क्या सिचुएशन है, ही नोस. वो आपसे वही कराएंगे what he knows is good for you, और जिसमें आपकी ब्लेसिंग्स हैं. Over all these years I know, जो भी कुछ हमारे साथ होता है गुरुजी की मर्जी से होता है, and it is for our good. So in my heart I said, गुरुजी मुझे कभी खड़े होके मत कहना. And संगत जी, believe me, मुझे कभी गुरुजी ने नहीं कहा. I used to feel little in my heart, you know, as if मैं दूर हो गई हूँ गुरुजी से. But गुरुजी ने मुझे कभी नहीं कहा सत्संग करने को. Even all these years after महासमाधि. फिर in 2017
not 17, today's 22, maybe around 18 or 19, तब ये सत्संग शुरू हो गए थे। यूट्यूब पे सत्संग होते थे और कभी किसी के घर जाएं तो लोग अपने सत्संग शेयर करते थे। देन मेरे दिल में आया कि गुरुजी, आई ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर। मैं देखती थी कि लोग अपनी ब्लेसिंग्स शेयर कर रहे हैं और मैं अपने दिल में सोचती थी, गुरुजी ने तो हम पे कितना कल्याण किया है, कितना कुछ दिया है हमें गुरुजी ने। Then मेरे दिल में आया, I said, Guruji, I also want to share. I am ready to share. And Guruji had made me very strong. There's another very beautiful satsang which Guruji told me in 2019, 14th of August. मुझे आके उन्होंने बोला, नारी शक्ति सब तो प्रबल। और उस दिन के बाद से I am a much stronger person, more confident, totally devoted to him. So then I said कि गुरुजी, मैं भी आपके सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, believe me, the same evening I got a call from बड़े मंदिर. The first call came from Ritu Seth aunty. She called me and she said, बड़े मंदिर तुझे वाले फोन करेंगे. And within half an hour I got a call from बड़े मंदिर. I think it was either Kunal uncle or I don't, yeah. तो उन्होंने बोला, आंटी आप अपने सत्संग शेयर करेंगे? And I said, of course. संगत जी देखो, गुरुजी बैठे हैं ना हमारे दिल में। गुरुजी को हर चीज पता है, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या चाहते हैं। सो जिस दिन मैंने कहा, गुरुजी आई एम रेडी, आई वांट टू शेयर योर ब्लेसिंग्स, द सेम डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम बड़े मंदिर एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई शेयर्ड माय सत्संग। सो कोई ना कोई एक बात से दूसरी बात याद आ जाती है। अभी मैं एक और आपके साथ शेयर करती हूँ। ये भी बड़े मंदिर की बात है, महासमाधि के बाद ही। और महासमाधि के बाद तो इतने लाइनें, जैसे गुरुजी कहते थे, लंबियां लाइना लगन दिया, तुसी तरसोगे। सचमुच हम तरसते हैं गुरुजी के दर्शनों के लिए। और क्यों तरसते हैं? क्योंकि हमने वो टाइम देखा है संगत जी, जब बिल्कुल गुरुजी के पास बैठते थे, गुरुजी के को निहारते थे, गुरुजी से कभी बात करने का मौका मिलता था। और गुरुजी मतलब he was there to guide us, to tell us, just to sit with him. We really miss that. And that is what he said, तुसी तरसोगे. And some days that yearning becomes very strong. So this is one of the days जब मैं बड़े मंदिर गई थी with my दो मेरी नेबर्स हैं उनके साथ। और जब हम उस दिन अंदर जो मेन दरबार है उसमें कोई रिपेयर्स चल रहे थे। सो द मेन दरबार वाज क्लोज्ड और दरबार के बाहर ही गुरुजी का बड़ा स्वरूप रखा हुआ था और साथ में सेवादार अंकल जी खड़े थे और हम सब संगत जा रही थी ऊपर गुरुजी को मत्था टेक के। देन इफ देयर वाज प्लेस ऑन द साइड, जो बाहर वाला हिस्सा है वो वहां बैठ जाते थे, नहीं तो सब जाके पीछे जहां पे भी जगह मिल जाती। सो उस दिन जब मैं लाइन में लगी हुई थी, मेरे आगे 2-3 और संगत थी और मेरे माइंड में एकदम ऐसे ही ख्याल आया, मैं क्या गुरुजी कदी कदी तुसी अपने कोल बिठा लेंदे सी ना। बस ऐसे ही ख्याल आया और मैं आगे चल रही हूँ। जैसे ही मैं ऊपर गई और मेरी टर्न आई मत्था टेकने को, तो मैंने मत्था टेका और जो सेवादार अंकल है मुझे क्या कहते हैं, आंटी आप थोड़ी देर इधर बैठ जाओ। देखिए ना संगत जी, गुरुजी कैसे छोटी छोटी आपकी दिल की इच्छाएं पूरी करते हैं। तो मेरे वहां पे मैं ऑलमोस्ट हाफ एन आवर मुझे उन्होंने बिठाए रखा, मुझे चाय प्रसाद भी उन्होंने वही दिया और मैं कोशिश कर रही थी, मैं धीरे धीरे चाय पी रही थी, अपनी आंखें भी मैंने बंद कर ली थी कि एक अपनी बुद्धि, जो ह्यूमन बुद्धि और एक डिजायर अंदर से कि जितनी ज्यादा मैं यहाँ बैठ सकूं। गुरुजी अंडरस्टूड माय फीलिंग्स एंड ही जस्ट गेव मी दैट ब्यूटीफुल ब्लेसिंग। इतनी खुशी दी उस दिन, तो मैं आधा घंटा वहां बैठी। तो संगत जी, गुरुजी नोज एवरीथिंग। इससे फिर मुझे एक और बात याद आ रही है, जब हम एम्पायर एस्टेट्स की बात है, पहले दिन ही जब गए थे तो एम्पायर एस्टेट में, दिस इज 2000, तो गुरुजी ने क्या कहते हैं, तू अच्छा, फर्स्ट थिंग ही सेड वाज, हुन गुरुजी मिल गए,
हुन सब ठीक हो जाना है। ट्वाइस ही रिपीटेड दैट। गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना है। तो संगत जी, हम सबको गुरुजी मिल गए। हमारी लाइफ तो अच्छी ही होनी है, कल्याण ही होना है हमारा। एंड कल्याण होना डज नॉट मीन ओनली गुड थिंग्स हैपनिंग। Suffering is part of life. Pain is part of life because it brings us closer to Paramatma. And what is hukum? Hukum means being in the present. Means जो हो रहा है गुरुजी की मर्जी से हो रहा है। हुकुम does not mean only गुरुजी के वचन फॉलो करना। हुकुम means to be in the present, not keeping attached to what happened in the past. जिस चीज ने आपको तकलीफ दी, जिस इंसान ने आपको तकलीफ दी, डिटैच योरसेल्फ, थोड़ा ऊपर उठिए उससे, धीरे धीरे गुरुजी से मदद मांगिए। गुरुजी मुझे ऊपर उठाइए इन सब भावनाओं से। और यही गुरुजी का हुक्म है, यही परमात्मा का हुक्म है। जो हो रहा है गो विद द फ्लो। मुझे याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आई एम गोइंग टू सी एवरीथिंग, आई एम गोइंग टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग। बट जितनी देर वो कष्ट रहना है संगत जी, वो कष्ट रहेगा। बट डोंट एवर फॉरगेट दैट गुरुजी इज सुपरवाइजिंग इट। वो कहते हैं ना, सब कर्मादाई खेल है, तुसी अपने कर्म कट लो मेरे नाल। तो ये हमारे कर्म, और अगर किसी के साथ हमारा इरिटेशन है, नहीं बनती, ये भी कर्मों का हिसाब किताब है जो चला आ रहा है। गुरुजी कहते सी मेरे नाल कट लो। मतलब आप उनको डू नॉट हैव नेगेटिव वाइब्स टुवर्ड्स देम, वो पीछे छोड़ दीजिए, क्लोज दैट डोर। बट दैट डज नॉट मीन यू बी नेगेटिव टुवर्ड्स देम। नो, अपने दिल में गुरु महाराज से अरदास करिए, गुरुजी हेल्प मी टू राइज अबव दीज नेगेटिव फीलिंग्स एंड ऑल्सो ब्लेस देम, ब्लेस हर, ब्लेस हिम टू राइज अबव, ब्लेस देम, ब्लेस द फैमिली, दैट्स ऑल। गुरुजी कहते सी मैं तुहाडे नाल हां, जो करना है मैं करना है। तुम अपना मुंह मत खोलो, बुरे शब्द मत बोलो। इट्स नॉट इजी संगत जी, बट being Guruji's sangat, being in his hukum means this: accept whatever is happening. वो कहते ना, जो सुख देता है, enjoy the sukh that he has given us, and also be grateful for the challenges that he is giving us, because उसमें भी वो कर्म कटवा रहे हैं, हमारी भलाई है। So I don't know मैं कहां से कहां पहुंच जाती हूँ। So दिस इज इन एम्पायर एस्टेट्स। और मैं कई छोटी छोटी ख्वाहिशें भी, तो गुरुजी ने पहले दिन ही कह दिया था कि हुन गुरुजी मिल गए। बिकॉज इन बिटवीन में जब वो भी गुरुजी अपने से किसी वजह से दूर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर जब वो टाइम पूरा हो जाता है, जो गुरुजी को ही पता है क्यों वो आपको दूर करते हैं, बट ही कंटिन्यूज टू ब्लेस यू, फिर अपने पास दोबारा खींच लेते हैं। So Empire State में in 2000 when we went, he said, "हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना है." And he told me, he says, हफ्ते च एक बारी तू आना है, and बच्चियां नु भी लेके आई। So my husband was there, and कब हमेशा हम दोनों इकट्ठे गए, every time, every week, जैसे गुरुजी ने कहा था, plus the बड़ा मंदिर functions, always we have gone together. Sometimes the children came with us. So one of those occasions, हम जब जाते थे, बच्चों को गुरुजी का जो लंगर है सभी को बहुत स्वाद लगता था और लगता है। सो बच्चों के दिल में क्या चल रहा है, दे ओनली नो। वन डे आई थिंक माय डॉटर लेटर टोल्ड मी, जब कार में बैठी हुई थी पीछे, वो दिल में सोच रही होगी, शी लव्ड, गुरुजी मोस्टली लड्डू देते थे, छोटे पीले वाले बूंदी के। सो शी यूज्ड टू लव दैट एंड शी वाज लुकिंग फॉरवर्ड इन हर माइंड, सोच रही होगी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। उस दिन गुरुजी ने लंगर में बर्फी दी। सो जब वापस लंगर खा के हम वापस आज्ञा लेके आए, मैंने आज्ञा ली पहले, आई मूव्ड, फिर उसने आज्ञा ली। जब मैं थोड़ा सीढ़ियां चढ़ के मैंने देखा तो आई कुड नॉट सी माई डॉटर, पर मैं पीछे, फिर मैं चली गई आगे। थोड़ी देर के बाद वो आई, सो आई सेड, वेयर डिड यू गो? शी सेड, जब मैंने गुरुजी को मत्था टेका तो मैंने गुरुजी कहंदे
मिठाई नहीं लेके जाएंगी, जा किचन तो डब्बा ले जा। Now just imagine, Sangat ji, she went to the kitchen and there somebody, I don't know who, मैं तो साथ में नहीं थी, they gave her a डब्बा of laddus. तो एक एक चीज गुरुजी को पता है, अंतर्यामी है, हमारे दिल में क्या है वो जानते हैं, और किसको क्या चाहिए, किसको किस चीज की जरूरत है, या किस चीज से खुशी मिलनी है, he knows that. So these are this thing. Okay, so I think I started with I wanted to talk about fragrance. मैं तो कहीं दूर ही चली गई. So fragrance का फिर मैं एक आपको बताती हूँ. This is also after Mahasamadhi. मेरी neighbor हैं. She was going through a difficult, very difficult time. She was battling with double cancer. और उनकी बेटी आई अमेरिका से. तो मैं बड़े मंदिर उसको लेके गई. द मदर वॉज नॉट इन अ कंडीशन टू गो देन, बट शी टोल्ड हर डॉटर आप जाओ आंटी के साथ. और मैं जब उसको बड़े मंदिर ले गई, इट वॉज इन द आफ्टरनून ऑन अ मंडे. तो मैं आई वॉज ड्राइविंग एंड जैसे ही हम छतरपुर मेट्रो स्टेशन क्रॉस करते, वहां से अंदर टर्न होते हैं, जहां से इट्स अ 10 किलोमीटर स्ट्रेच आगे. एज सून एज आई टर्न, नॉर्मली हम तब रुकते थे कि कुछ संगत होती थी जो दे वांटेड अ लिफ्ट राइट अप टू बड़ा मंदिर. सो हम, और कभी ऐसा कुछ मन में डर वगैरह कभी नहीं आया, गुरुजी की मेहर रही है. सो मैंने फिर आगे जैसे ही अपनी कार रोकी, सो आई वाज सिटिंग, नेक्स्ट टू मी वाज शिवानी, और पीछे 3 पीपल कुड सिट. तो मैंने जब से रोकी तो 4 लोग भागे हुए हमारी गाड़ी की तरफ आए. सो मैंने सिर्फ अपनी उंगलियों के इशारे से कहा 3, एंड देन 3 लोग हमारी गाड़ी में बैठ गए. 2 अंकल जी थे और 1 आंटी जी थे. संगत जी जैसे ही वो हमारी गाड़ी में बैठे, एंड दे क्लोज द डोर, माय कार गॉट फ्लडेड विद रोज फ्रेग्रेंस, वेरी स्ट्रॉन्ग रोज फ्रेग्रेंस. और बिल्कुल हैरान हो गई मैं और शिवानी भी. वी कुड नॉट बिलीव, इतनी स्ट्रॉन्ग थी. और समझ ना आए, और गुरुजी एकदम कुछ पर्दा भी डाल देते हैं, थोड़ा सा आपको मतलब यू डोंट स्ट्रेट अवे रियलाइज व्हाट इज हैपनिंग. एंड देन हम गाड़ी में चला रही हूँ, तो और कभी वो फ्रेग्रेंस स्ट्रॉन्ग हो रही थी, कभी कम हो रही थी. तो फिर शिवानी ने एकदम पीछे मुड़ के बोला, अंकल जी आप कोई फूल लाए हैं गुरुजी को चढ़ाने के लिए? तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, वहां तो कुछ नहीं ले जाते. नाउ इट वाज द टाइम जब यू कुड नॉट टेक एनीथिंग, नाइदर फ्लावर्स, नो, मतलब अंदर नहीं कुछ भी जाता था. सो ही से नहीं, वहां तो कुछ भी नहीं ले जा सकते. तो हमने फिर सोचा कि इनफैक्ट हमारे तब शीशे नीचे थे. इट वॉज गुड वेदर टाइम, समवेयर टुवर्ड्स विंटर, विंटर ही थी. तो फिर हमने दोनों ने अपने शीशे ऊपर किए गाड़ी के कि कहीं बाहर से तो नहीं आ रही. बट यू नो फर्स्ट इम्पैक्ट वाज नॉट कि गुरुजी हैं, गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं, ये ख्याल नहीं आया उस वक्त. और हमने शीशे भी ऊपर किए. संगत जी द फ्रेग्रेंस वाज वेरी स्ट्रॉन्ग. और पूरा फ्रॉम दैट छतरपुर का जो मेट्रो स्टेशन है राइट अप टू बड़ा मंदिर, दैट फ्रेग्रेंस वाज देयर. इट सो सच अ ब्यूटीफुल. एंड गुरुजी क्या कहते हैं कि दिस इज सेवा. आप किसी नई संगत को लाते हो गुरुजी की ब्लेसिंग्स के लिए, कि मतलब बड़े मंदिर चलो, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लो, योर मदर विल बी फाइन. आप जाओगे गुरुजी के अंदर से ना, परिवार का एक मेंबर भी मेरे को आ जाए, मैं सबका कल्याण कर देना. सो दैट इज, एंड बाद में यू एनालाइज दिस, जब आप दिल से किसी की सहायता करते हैं, किसी की मदद करते हैं इन वॉट एवर फॉर्म. आई ऑलवेज टेल गुरुजी हेल्प मी टू हेल्प अदर्स. और अगर हम अपने आसपास देखें, देयर इज सो मच वी कैन डू. ऑल ऑफ अस आर केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग और द अदर. हम किसी ना किसी रूप में, जितनी हमारी एबिलिटी है, वी कैन हेल्प अदर्स. सो हम गए, और मैंने रास्ते में ही शिवानी को, फिर जब हम चल के, हम लोग गाड़ी पार्क करते थे बाहर और चल के जाते थे अंदर, हम दोनों चल के जा रहे थे. और मैं उसको, शी आस्क्ड मी अंदर क्या होता है, ना वो जस्ट टेलिंग हर कुछ नहीं, यू नो अपने दिल में गुरुजी को अरदास लगाओ एंड वील हैव चाय प्रसाद. सो अंदर जब हम गए, फिर हमने, मंडे था, बैठ के हमने चाय प्रसाद लिया, एंड इट वाज कोल्ड दैट डे.
सो आई मन में ही सोचा, मैंने उसको बोला, शिवानी आई विश वी कुड गेट अनदर कप ऑफ टी, बट यहाँ पे हम मांगते नहीं है और दोबारा नहीं मिलती बिकॉज बहुत संगत आती है। संगत जी इतना ही कहा था अपने दिल में और आपस में बात कर रहे थे। वन सेवादार अंकल केम विद अ ट्रे विद 2 glasses of tea in it and he said, आंटी और चाय लोगे? Both of us smiled at each other and he said, जरूर लेंगे। And we had that extra cup of tea, गुरुजी ने extra blessings दे दी। On the same day, संगत जी, हम जब वापस आ रहे थे, we were both walking back from the मंदिर to the main road, the tea point जो है, उसके आसपास ही हमने गाड़ी लगाई थी। So जैसे हम चल रहे हैं दोनों, opposite side से there was a young man. He was coming on our side only, but the opposite side. Tall young man, very good looking young man. जैसे हमारे साथ आता है, he stopped there. He stopped there and he said, hello. तो मैंने देखा, मैंने बोला hello and I started smiling because मुझे लगा शायद maybe he wants to actually look at Shivani, the young beautiful girl next to me. But so I started smiling and I said, do I know you? So कहते, yes, I live around here. So थोड़ी देर मेरी तरफ देखा, then जो पीछे एक पेड़ लगा हुआ था, झाड़ी सी थी, उन्होंने ऊपर अपना हाथ किया, उससे एक पत्ता तोड़ा and he gave it to me and he said, this is my gift to you. I just took that और मतलब I was quite amused. बिल्कुल ये ऐसा कोई ख्याल नहीं आया कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, बट जैसे ही फिर हम अपनी गाड़ी में गए, बट आई केप्ट दैट, देन एकदम रियलाइज हुआ कि व्हाट इट वाज। तो संगत जी, गुरु जी किसी भी रूप में आ जाते हैं और अपनी खुशी जाहिर करते हैं। वो शायद खुश थे कि मैं शिवानी को लेके आई, उन्होंने उसी दिन अपनी कितनी फ्रेग्रेंस दिखाई कि मैं तुहाडे नाल, मैं यही हूं, आसपास हूं। एंड व्हाट डिड द यंग बॉय से? आई लिव अराउंड हियर। अदरवाइज जब हम गुरुजी के दरबार जाते हैं, ऐसी कोई nobody stops you or passes any remarks or says anything like that. Nothing of that sort happened. And this was such a sweet gesture. That's my gift for you. So beautiful and so loving is Guruji Maharaj. Now another जो मैं आपको fragrance का ही एक और सत्संग सुनाती हूँ. This is October 2019. My mother is now 90 plus. Tab, this is let's say 3 years ago. She 88 she was. वो कनाडा जाना चाहती थी। मेरी सिस्टर रहती है मॉन्ट्रियल में और मेरी सिस्टर के 3 ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए थे जो मेरी मदर ने अभी तक नहीं देखे थे, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो द पेरेंट्स अवॉइड की दिल्ली लाना, इंडिया लाना, बिकॉज कुछ ना कुछ इन्फेक्शंस उनको हो जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली दैट्स ट्रू। सो बट माय मदर वाज वेरी कीन, सो शी टोल्ड मी, शी सेड मेरा बड़ा दिल करता है। एंड संगत जी, माय मदर हैज आल्सो मेट गुरुजी मेनी टाइम्स और गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स किए उनके ऊपर भी। सो माय मदर जस्ट टोल्ड मी, बट हर, मेरी मदर का विश्वास शंकर बाबा में है, गुरुजी में है, बट मेरी थ्रू मी, बट हर स्ट्रॉन्ग लव एंड बिलीफ इज इन शंकर बाबा। But and Guruji said, that's okay. They are all connected to me. Don't worry. Many times I used to feel कि Guruji अपने से connect करो, and they are all connected to me. They are all very good people. तू चिंता ना कितना कर। So my mother told me कि I want to go, मैं मॉन्ट्रियल जाना चाहती हूँ, but जे तू मैनू ले जाएंगी तो मैं फिर चलांगी। So I told her, yeah, sure. उनको तो मैंने बोल दिया, yeah, sure. But when I came back, see, 88 is not that young. She's in good health, but she's also on certain medications, especially for sugar. And at that age, अपने एरिया में, अपने घर के आसपास, with your own doctors, it's better. But anyway, I said, हाँ जरूर. So when I came back home, अपने घर में आई, मैंने गुरु महाराज को मत्था टेका। मैंने कहा, गुरुजी, अगर आप चाहते हो कि हम जाएं, मैं और मम्मी जाएं, तो आप प्लान बना दो, और अगर आप प्लान बनाओगे तो फिर आप साथ चलना, बिकॉज इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी टू टेक हर। एंड संगत जी, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ये बात संडे को हुई थी।
और उसके बाद थर्सडे वी वर ऑन द फ्लाइट। जब गुरुजी चाहते हैं ना तो हर चीज होती है। और मेरा भी वीजा था वैलिड कनाडा का, मेरी मदर का भी था, तो सिर्फ टिकट ही करानी थी। So on Thursday we were there on we were flying to Canada, and Sangaji, we stayed there for about 12 days, and in those 12 days my mother had all the energy. हर जगह हम गए, मेरी सिस्टर के जो बच्चे दूसरे शहर में भी हैं, हम वी ड्रोव डाउन देयर, वी वेंट टू एप्पल ऑर्चर्ड्स, एवरीवेयर वी वेंट टू मॉल्स, कॉफी, मतलब सब जगह मम्मी साथ गए। एंड एक दिन मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ही थे, यू नो दो कनाडा अमेरिका में जो इंडिपेंडेंट सबर्ब्स में घर हैं वो 2-3 फ्लोर्स पे होते हैं। तो नीचे हम सब बैठे थे और मेरा जो कमरा था बेडरूम वाज ऑन द सेकंड फ्लोर। सो मेरे हस्बैंड का फोन आया एंड ही आस्क्ड मी कि वो एक दुबई का ट्रिप प्लान कर रहे थे। सो माय हस्बैंड आस्क्ड मी, डू यू हैव अ वैलिड अमेरिकन वीजा? आई सेड आई डोंट नो, आई विल हैव टू चेक। तो आप मुझे 10 मिनट के बाद फोन करिए, आई विल जस्ट गो अप एंड आई विल चेक इन माय पासपोर्ट वेदर वीजा है कि नहीं वैलिड। संगत जी, सो आई क्विकली वेंट अप टू द सेकंड फ्लोर, मैंने अपना पासपोर्ट निकाला। जैसे ही मैंने अपना पासपोर्ट खोला, संगत जी से उसमें से इतनी स्ट्रॉन्ग मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई। और फीलिंग भी गुरुजी डाल देते हैं कि कैरन देख मैं भी तेरे नाल आया, मेरा भी वीजा लगे हुआ है। सो हाउ ब्यूटिफुल इज गुरुजीज लव। वो आपको आपके साथ तो आए हैं कह के, मैं तो भूल गई गुरुजी को बोला आप साथ आना। अब मैं तो नहीं चिंता कर रही गुरुजी आए हैं कि नहीं आए। नो, इतना ब्यूटीफुल हॉलीडे चल रहा है, कभी नहीं सोचा कि गुरुजी आए हैं कि नहीं। यस, गुरुजी तो ध्यान में रहते हैं। द डे स्टार्ट्स विद पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम हिम। बट आई ओपन द पासपोर्ट एंड सच अ स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस केम। कहां से? मेरे कमरे में, बेडरूम में देर आर नो रोजेस, ब्यूटिफुल। एंड ही सेड मैं भी तेरे नाल आया। एंड गुरु संगत जी, ऑन द वे बैक इन द फ्लाइट, इट्स अ लॉन्ग फ्लाइट और डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी। हम इट वाज देयर वाज ट्रांजिट, हम यूरोप में रुक के आ रहे थे और लंबा था काफी। इट वाज फॉर अबाउट टोटल 30 आवर्स था। जब हमने मॉन्ट्रियल से टेक ऑफ किया तो मैंने अपनी मदर को, जब आई न्यू थोड़ी देर के बाद दे आर गोइंग टू सर्व फूड, सो आई आस्क्ड माय मदर, मैंने कहा आप अपनी दवाई खा लो क्योंकि फिर अभी खाना आ जाएगा। सो व्हेन माय मदर ओपनड हर बैग, शी सेड ले दवाइयां तो सारियां मैं सूटकेस रख दिया। Now I was so, I mean, I felt so bad. I mean, in the sense, I didn't know what to do, but I didn't say anything because रह गई तो रह गई, अब मैं उनको क्या कहूँ। So then she said, नहीं कोई गल नहीं, बिकॉज रात को इंजेक्शन लगाते हैं इंसुलिन का। कहते नहीं दवाइयां तो रह गई, सूटकेस में चली गई, बट इंसुलिन मेरे कोल है, मैं वही थोड़ी लगा लूंगी, थोड़ी सी डोज ले लूंगी। I told her, you will not do anything of that sort. We are not going to meddle with any medication. हम अपने हिसाब से कुछ नहीं करेंगे। Don't worry. जो होगा देखा जाएगा। गुरु महाराज will look after us. संगत जी, इन दोज 30 आवर्स, इसमें से हम 5 घंटे यूरोप के एयरपोर्ट पे भी थे। माय मदर हैड एवरीथिंग, सारा उन्होंने सारे मील्स खाए, वाइन वगैरह सब, शी हैड एवरीथिंग। संगत जी, नथिंग हैपेंड टू हर। जब हम इंडिया लैंड किए और 1 घंटा रह गया, 1 घंटा ऑलमोस्ट लेस देन दैट रह गया था, आई टोल्ड माई मदर अब आप ऐसे करो, क्योंकि जब तक हम निकलेंगे बाहर और एयरपोर्ट से घर पहुंचते तक टाइम हो जाएगा, आप यहीं पे इंसुलिन का इंजेक्शन लगा लो। सो शी सेड नहीं मैं नहीं अब लगा रही, अब घर जाके ही करूंगी। सो यू कांट इंसिस्ट विद पेरेंट्स। सो आई, बट शी डिडंट टेक इट, शी सेड घर जाके आराम से लगाऊंगी। सो गुरुजी साथ गए थे और साथ ही आए थे। उन्होंने एहसास भी कराया थ्रू इस फ्रेग्रेंस, एंड शी रिमेन्ड 100% in a state of joy, and despite no medication for 30 hours, सब खाया पिया सब ठीक रहा। तो ये एक विश्वास है, गुरुजी हमारे साथ हैं। और गुरुजी कहते हैं तुसी मैनू याद करो, मैं तुहाडे काम करांगा, मैं तुहाडे नाल हां। तो हमेशा ये याद रखिए संगत जी, गुरुजी हमारे साथ हैं। एक और मैं सत्संग शेयर कर देती हूँ। सेम 2019 में हम अपनी सिस्टर से मिलके आए थे
और फिर फरवरी में मेरी सिस्टर आई इधर इंडिया, एंड जब वो आई थी, शी सेड कि एक ट्रिप हम लोग जनरली हम लोग ऐसे करते हैं कि 3-4 दिन के लिए वी गो आउट ऑफ टाउन, कहती इसी बहाने हम नई जगह भी देख लेंगे। सो आई थॉट कि मैंने देखा, मैंने बोला एक वो जो अपना इंदौर के आगे वो जगह है जहाँ उज्जैन, यहाँ पे बड़ा शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है। सो आई टोल्ड हर लेट्स गो देयर। उसके बाद मेरे जो समधी हैं वो इंदौर में हैं, आई टोल्ड हर इंदौर भी जाएंगे और उज्जैन जाएंगे, इट विल बी अ वंडरफुल ट्रिप। शी से नहीं, ये तो यू विल गेट इन्वॉल्व विद योर समधीज, फिर हमारा ट्रिप तो रह जाएगा, बस वो हम फैमिली उसमें ही लगे रहेंगे। सो शी वाज, आई सेड चल जो तुम करना चाहती हो। शी सेड ओके लेट्स गो टू औरंगाबाद, द अजंता एलोरा केव्स। सो आई जस्ट सेड फाइन, पर मेरे दिल में था कि मैं चाहती थी कि चलो इसी बहाने कोई ज्योतिर्लिंग देख लेंगे। तो संगत जी हमारा ट्रिप बन गया फॉर औरंगाबाद, और मैंने थोड़ा रिसर्च की जाने से पहले, तो आई रियलाइज दैट देयर इज अ ज्योतिर्लिंग इवन इन औरंगाबाद, एंड आई थिंक इट्स कॉल्ड घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो मैं चाहती थी कि हम पहले वहां जाएं। सो देन एनीवे द डे स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम वहां गए जो शिव मंदिर है जहां पे ज्योतिर्लिंग है, हमने वहां दर्शन किए और नीचे शिवलिंग पर गए जो भी जल चढ़ाया, और उसके बाद बाहर आके बाहर मंदिर के आंगन में हम 15-20 मिनट बैठे। मैंने बोला कि बस थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं। वो भी शिव जी की बहुत भक्त है, वो तो हर मंडे फास्ट रखती है और शिव जी में बहुत बहुत फेथ है। सो हम 15-20 मिनट वहीं बैठे, वी फेल्ट वेरी नाइस। उसके बाद देन वी वेंट टू द अजंता एलोरा केव्स जो जाने थे। उसके सबसे पहले हम जहां गए एलोरा में, देर इज द कैलाशा टेम्पल। इट इज अ मार्वल, इट्स एन आर्कियोलॉजी मार्वल। एक ही केव से, बहुत बड़े केव से, उसके अंदर चारों तरफ कार्विंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, पूरा शिव पुराण उस पे स्कल्पचर बने हुए हैं, पूरे शिव पुराण की स्टोरी। वाई आई नो, बिकॉज मैंने अब शिव पुराण पढ़ा हुआ है। So I knew when I saw everything, it is the complete story of Shiva. और उस केव को कहते हैं कैलाशा, बट इट इज नॉट अ टेम्पल। उसमें कोई भक्ति नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई चढ़ावे नहीं चढ़ते। इट्स एक्चुअली एन हेरिटेज साइट है। सो हम वहां गए और हम घूम रहे थे। अंदर छोटे छोटे वो भी बने हुए हैं, लिटिल रूम्स। सो हम जैसे ही एक छोटे कमरे में घुसे, मतलब कमरा मतलब वो छोटा सा था, एक ही एंट्री है और अंदर इट इज डार्किश। जैसे ही हम उसमें उस छोटे से कमरे में घुसे संगत जी, आई सच अ स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस ऑफ गुरु जी, वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस ऑफ रोजेस, और बिल्कुल जैसे नीचे से उठ के आई हो। तो मैंने वहां पे देखा देयर आर नो फ्लावर्स, वहां कोई पूजा पाठ नहीं होती। इट्स जस्ट like I said, it's a heritage site, but it is Shiva's place. It is Kailasha. It is called Kailasha. And वो फ्रेग्रेंस ऐसी आई बिल्कुल जैसे all around me it was, and my sister was with me. She also, I asked her, she said yes, I can feel it. So it's not that कि मेरा भ्रम था। एंड संगत जी 2 घंटे उस दिन उस केव में, कैलाशा में हम 2 घंटे रहे, और 2 घंटे वो फ्रेग्रेंस हमारे साथ थी। एंड इट वॉज नॉट जस्ट विद अस लाइक दैट, विद स्ट्रॉन्ग हवा के साथ झोंके की तरह वो बिल्कुल आगे से पीछे, इट वॉज जस्ट एनवेलपिंग अस विद दैट फ्रेग्रेंस। सो गुरु जी क्या कहते हैं, मैं तो हमेशा तेरे साथ हूं। ज्योतिर्लिंग तू जाना चाहती थी, इधर भी तेको चलो दर्शन मैंने करा दिए ज्योतिर्लिंग के, but it's not important. All Jyotirlings are within us because Paramatma Mahashiv is within us. So that was also a very, very beautiful जो गुरु जी ने दर्शन दिए और एहसास दिलाया कि मैं तो हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ। So
Now it is, I am just thinking, it is almost 4 o'clock, just 1 minute left. So I can also share one, अपनी बेटी का ये एक सत्संग सुना देती हूँ. This is after Mahasamadhi, because my daughter got married in 2007 January. गुरुजी ने बहुत मेहर की, जबरदस्त ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी, जो मैंने बहुत बार शेयर की हुई हैं. जो भी कष्ट गुरुजी ने देखे थे उनकी लाइफ में आगे गुरुजी ने ब्लेस किया था और अपने ऊपर कष्ट लिए थे और मुझे मुंह से कह के गए थे, मैं तेरी कुड़ी का कल्याण करता है. And then, okay, when she had her first child, my daughter has been married for 15 years now. And गुरुजी ने दो बहुत प्यारी बेटियां दी हैं. जब पहली बेटी हुई थी उसके बाद the doctor told her that I noticed there are some fibroids inside. So मेरी आपको एडवाइस है कि you should have the दूसरा बच्चा आप जल्दी कर लीजिए. So that they are not malignant, but it's not a good idea to leave so many fibroids inside. So that's what she told her. But मेरी बेटी इस बारे में भूल गई. Now, after about 2-3 years, when they wanted to have the next child, she tried, but she couldn't have. तो then उसको एकदम ख्याल आया कि मेरे को तो डॉक्टर ने कहा था कि आपके अंदर फाइब्रॉइड्स हैं और आप देर मत करना, जल्दी से कर लेना. तो थोड़ा वो घबरा गई. एंड शी वेंट टू द डॉक्टर फॉर अ चेकअप. और जब उन्होंने वो अल्ट्रासाउंड किया, सो देयर वाज नो फाइब्रॉइड एट ऑल. द डॉक्टर वाज आल्सो सरप्राइज्ड. सो वो गुरुजी ने फाइब्रॉइड्स वो कहाँ चले गए, वी डोंट नो. बट गुरुजी ने एक मेहर की, गुरुजी ने कृपा की. सो देन शी विद अ पॉजिटिव माइंड, बिकॉज पहले वो थोड़ी चिंता में आ गई थी. और जब ये अल्ट्रासाउंड हुआ, उन्होंने कहा तो देयर इज नथिंग इनसाइड, एवरीथिंग इज फाइन. देन शी कंसीव्ड द सेकंड चाइल्ड. सो गुरुजी जो है बहुत बहुत मेहर करते हैं. सो आई विल ऑल्सो बिफोर आई एंड, मैं एक छोटा सा सत्संग अपने बेटे का भी शेयर कर देती हूँ. माय सन, तब एम्पायर स्टेट की बात है, वो याद आ रहा जो एक सत्संग. सो एम्पायर स्टेट की बात है. तो एक बार जब ही वॉज इन हिज 12th देन, और उसने सारे साइंस सब्जेक्ट्स लिए हुए थे, ही वांटेड टू डू मेडिसिन. तो मैं देखती थी कि बुक्स तो टेबल पे पड़ी हैं, बट माय सन इज आइदर प्लेइंग स्क्वॉश और ही इज प्लेइंग द गिटार. अब इतने बड़े बच्चे को हम ज्यादा कह भी नहीं सकते, कहो तो देन देयर मोर ऑफ आर्ग्यूमेंट. तो हम और गुरुजी से भी हम इतनी बातें नहीं करते थे, बट दिल में जो कहना. पर उस दिन मैंने जब गुरुजी को एम्पायर स्टेट में मत्था टेका, मैंने जब ऊपर देखा, मैंने सिर्फ ये कहा, मैं क्या गुरुजी पर्दा नहीं. सो गुरुजी जस्ट लुक्ड एट मी एंड ही सेड, तू चिंता ना कर, तेरा मुंडा बड़ा सियाना है. वो थ्रू है, इतना लंबा हाथ गुरुजी ले गए, वो थ्रू है. तो देखो गुरुजी ने बहुत मेहर की. एंड देन आई जस्ट वांट टू शेयर कि ही वाज वेरी गुड इन स्क्वॉश. वो सारा टाइम अपना स्क्वॉश ही खेलता रहता था. सो व्हेन ही पास्ड हिज 12th बोर्ड, हिज परसेंटेज वाज 82. तो 82 से तो यू कांट गेट एडमिशन इन द बेस्ट ऑफ प्लेसेस. बट बिकॉज ऑफ स्क्वॉश, जिस वजह से उसको डांट पिटती थी, हमें तो माय हस्बैंड हैड टोल्ड हिम कि देख, मैं देखता हूँ पेरेंट्स जगह जगह धक्के खाते हैं फॉर एडमिशंस. आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. डोंट एक्सपेक्ट मी टू डू, बिकॉज आई फील यू आर नॉट पुटिंग इन योर 100% एफर्ट. सो उसने खुद ही हर जगह कॉलेजेस में जो भी अप्लाई किया, ही वेंट फॉर द स्क्वॉश कोटा, जो भी स्पोर्ट्स कोटा, ट्रायल्स वगैरह दे के. संगत जी, you will be so happy to know that all the colleges, every college called him, invited him and said, take whichever course you want. And of course, he had by then decided not to do medicine and he joined Stephens. But जिस वजह से उसको डांट पिटती थी, गुरुजी अपनी कृपा किस तरह से करते हैं, गुरुजी knows. So, and all the colleges just said, please come and take whichever course you want to take. Now, again, when he was in college, first year में, जब फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स थे, एक दिन मेरे पास आया and he was crying. I said, what happened to you? He says, tomorrow is the exam and I'm not ready. So I said, you are not ready because you don't study. You don't devote enough time. So he says, but I don't want to fail. I think I'll fail.
मैंने बोला यू डोंट वांट टू फेल, यू डोंट वांट टू स्टडी, मतलब फिर क्या चाहते हैं आप? कहते मैं सोच रहा हूँ मैं कल एग्जाम देने नहीं जाऊंगा। मैंने बोला ये तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, अभी रात के 8 बजे हैं, आप गुरुजी को मत्था टेकिए। गुरुजी ने छोटा सा एक स्वरूप हमें दिया हुआ था, गुरुजी को मत्था टेकिए और बैठ जाइए पढ़ने, एग्जाम तो कल सुबह है, 8 बजे है, जो आप कर सकते हैं करिए, बट दिस एटीट्यूड इज नॉट एक्सेप्टेबल, दैट आई विल नॉट गो। सो संगत जी उसके बाद फिर वो गया कमरे में, मैं तो उसके पीछे नहीं गई, देखा नहीं, मस्ट हैव स्टार्टेड स्टडिंग। सुबह मैंने उसको बोला सो डिड यू मैनेज टू डू समथिंग, कहते हाँ 5 चैप्टर कर लिए। संगत जी दैट डे 80% ऑफ द पेपर वॉज फ्रॉम दोज 5 चैप्टर्स। तो गुरुजी मेहर करते हैं और गुरुजी कहते हैं एक कदम आप बढ़ाओ, मैं 100 कदम बढ़ा के आपके पास आऊंगा, एफर्ट तो करो, दिल से मुझे याद तो करो। So I'm sure my son must have, prayed to Guruji. It is direct connection. I just have to remind him कि गुरुजी हैं और कर्म करना हमारी, that is our responsibility at every stage। जो हमारी responsibilities हैं वो तो हमने करनी है। So 80% of the paper was from those 5 chapters. So naturally गुरुजी ने कृपा की, एंड मुझे गुरुजी की बात हमेशा मेरे दिल में रहती है कि मुझे जो वो कह के गए हैं, तेरा मुंडा बड़ा सियाना है, वो थ्रू है, तेरी कुड़ी दा मैं कल्याण करता है। अब इससे ज्यादा मैं व्हाट कैन आई आस्क? इसका ये मतलब नहीं डिफिकल्टीज नहीं आती, बहुत परेशानियां आती हैं, बहुत चैलेंजेस आते हैं, बट गुरुजी इतनी स्ट्रेंथ दे के गए हैं अंदर से। गुरुजी के जो वचन हमारे साथ हैं, दोज आर हिज ब्लेसिंग्स। और एक मैं और बताती हूँ, एम्पायर स्टेट में, दिस इज जब मेरे हस्बैंड फील्ड एरिया में थे, और एक दिन रात को मेरी और मेरी बेटी जब गए थे, गुरुजी ने रात को रोक लिया था। रोक लेते थे कई बार, शुक्र करते हैं परमात्मा आपने ये भी हमें ऐसे भी ब्लेसिंग्स दिखाई, अपने पास रात को कई बार रोक लेते थे सत्संग के बाद। तो फिर गुरुजी के पास हम बैठे हुए थे, मतलब गुरुजी अपने कपड़े बदल के आ जाते थे और टेक लगा के नीचे बैठ जाते थे। फिर गुरुजी ज्यादा बातें नहीं कर रहे, गुरुजी बैठे हैं, हम बैठे हैं, शायद एक आध और लोग बैठे थे, सिर्फ हम जस्ट वी आर सिटिंग। और अब 1:30 बज चुके थे, तो मेरे को, एंड माय सन वाज अलोन एट होम, नॉन सेपरेटेड फैमिली अकोमोडेशन थी हमारे पास। मेरे हस्बैंड तब कश्मीर में थे, लाइक आई सेड, मेरी बेटी और मैं यहाँ गुरुजी के पास आए थे। सो मेरे बेटे ने, ही मस्ट बी गेटिंग वरिड, तब वो हाई स्कूल में था, वो सोच रहा होगा कि मम्मी और दीदी गए हैं, पता नहीं अभी तक आए नहीं, रात के 1:30 बज चुके थे तब। तो सडनली माय फोन स्टार्टेड बजिंग। वैसे हमेशा हम लोग साइलेंट पे होता था, कभी नहीं बजा गुरुजी के उसमें, बट द फोन जस्ट हल्का सा बज हुआ, एंड गुरुजी स्माइल्ड। बिफोर आई कुड इवन टच माय फोन, गुरुजी स्माइल्ड, एंड यू नो व्हाट ही सेड? कमिंग, जस्ट कमिंग, वी आर जस्ट कमिंग। बिल्कुल ऐसे ही गुरुजी ने बोला। गुरुजी स्टार्टेड स्माइलिंग, एंड देन गुरुजी कहते चलो जाओ हुन तुसी जाओ। तो देखिए संगत जी, गुरुजी अडेप्ट्स हिमसेल्फ टू एवरी सिचुएशन, और वो सिखा के गए हैं लाइफ में बैलेंस रखिए, परमात्मा को याद रखिए, हर एक्टिविटी में अपने साथ रखिए, बट एंजॉय योर लाइफ, अपने कर्म करो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मां प्यो दी सेवा करो, गुरुजी कह गए, ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ गलतियां कदे ना दसो। नेवर एवर टेल योर पेरेंट्स दैट आपने ये क्यों नहीं किया, ये किया। गुरुजी बोलते नो, हम उनका कर्ज कभी नहीं चुका सकते पेरेंट्स का। सो जस्ट एक्सेप्ट इट एज a challenge. Any times you may feel they are unfair, they shouldn't have done, no, let it be, let it go. So Sangat ji, on that positive note, जब भी मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करती हूँ, वो सारा मेरे एक तरह से मेरे सामने विजन पूरा चलता है, एंड गुरुजी एकदम अपनी गुरुजी की एनर्जी आ जाती है। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना आपका, आपने ये मौका दिया। एंड संगत जी, थैंक यू वेरी मच, आपने आज बुलाया अपने प्लेटफॉर्म पे, मुझे अपना संगत शेयर करने का मौका दिया।
शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, नमस्ते एंड जय गुरु जी।